नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, ये यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कल मुझे देखने को मिल गई थी। दरअसल मुझे कल टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था और रात में भी मैं बिजी था, तो उसकी वजह से जो है वो मैं अभी सुबह अपडेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे जो लोगों का ग्रुप 4 में चयनित हो चुके हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की गई है। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस विभाग में जो है यह चयनित हैं और कितनी क्या जो है वो आपको इसकी सीट देखने को मिलेंगी और वेटिंग जो है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो 28 तारीख को आया था, जिसमें सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा में जो परिणाम थे तो उसको घोषित किए गए थे। अब आपको जो है वो 4/3/2024 यानी 4 तारीख को इसी महीने की प्रातः 11 बजे से जो है वो एडमिन ब्लॉक के तृतीय तल में जो है वो गांधी चिकित्सालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और स्क्रूटनी में उपस्थित होने हेतु चयनित मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षातर यानी वेटिंग वाले, जो मेरिट की वेटिंग लिस्ट वाले हैं अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज एवं दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रति सहित जो है वो आपको यहाँ पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, कहाँ पर होना होगा? यहाँ पर आप देखोगे एडमिन ब्लॉक के तृतीय तल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जो लोग चयनित हैं वहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर विभाग भी दिया हुआ है। 11 बजे जो है वो टाइमिंग है, 4 तारीख जो है वो डेट है। इसमें आप देखोगे जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 SC मेरिट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों को जहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं, जो लोग खासकर जो वेटिंग वाले हैं, सेलेक्टेड वाले हैं, जो MP ग्रुप 4 में चयनित अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसका सत्यापन हो चुका है या जो होने वाला है, मतलब अभी होगा सत्यापन अभी, तो वहाँ पर आप जब जाओगे तो आपको क्या कैसी परेशानियाँ देखने को मिली, तो आप वहाँ पर गाइड कर सकते हो स्टूडेंट को। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो आप अपडेट कर सकते हो, मुझे पर्सनली जो है वो बता सकते हो अगर कुछ भी आपको दिक्कत है कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप मुझे ज़रूर सूचित करना और वहाँ पर ग्रुप में भी अपडेट करना, जिससे बाकी विद्यार्थियों को जो है वो लाभ मिल सके। अब जैसे कि आप देखोगे असिस्टेंट ग्रेड 3 ये ST मेरिट है। ठीक है, मेरिट में आप 3 लोग देखोगे, जिसमें आप रोल नंबर देख सकते हो, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, संदीप, ममता और संगीत कुमार, और ये नाम दिया हुआ है और फादर्स नेम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इनका जो है वो मेरिट में नाम है। साथ में जो है वो वेटिंग लिस्ट भी दी हुई है। देखिए, यहाँ पर जो है वो 3 जो है वो मेरिट है, 3 लोगों की। SC कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो 9 लोगों की वेटिंग देखने को मिल रही है। और जैसे ही मान लो अब इनका मान लो कहीं दूसरे विभाग में चयनित हो गया हो अच्छी जगह, तो ये वहाँ पर पहुँच जाएंगी। तीनों की तीनों मान लो किसी दूसरे विभाग में चयनित हो गई होंगी, तो ये 3 सीट कट जाएंगी। तो जो 3 सबसे ऊपरी हैं उनकी जो है वो वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो ये 3 भी चली जाएंगी या किसी पटवारी में चयनित हो गई होंगी या किसी SSC के एग्ज़ाम में हो गए, स्टेनो में हो गई, अन्य चीज़ों में देखने को मिलेगी, तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो बाद की 3 जो है वो आ सकती हैं वेटिंग लिस्ट से बाहर और मेरिट में आ जाएंगी 3। तो ये वेटिंग लिस्ट का जो है वो प्रोसेस है, कैसे क्लियर होती है, कई लोग पूछते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे नोट दिया हुआ है, उपरोक्त मेरिट एवं मेरिट जो वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन न कराए जाने पर एवं उपरोक्त दिनांक पर उपस्थित न होने पर मेरिट परीक्षार्थियों की नियुक्ति दी जाने की पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों को जो है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर नहीं पहुँचते हो तो उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है उनको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, कार्यालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में फ़ोटो है, इसकी सूची आपको ये आपको प्रिंट आउट निकालना रहेगा। फ़ोटो है, आपको नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, पद जो है वो आप देखोगे सहायक ग्रेड 2, ग्रेड 3 होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेड 3 का ही है। सहायक ग्रेड 3 तो ये मिसप्रिंट हो गया है शायद यहाँ पर। ठीक है, आपका पता, कैटेगरी यहाँ पर SC। ओके, एंड आपको दस्तावेज कौन कौन से चाहिए ये बहुत ज़रूरी है।
दस्तावेज में आपकी जो मार्कशीट है 10, 12, ठीक है ना, वो सभी चाहिए। कंप्यूटर में आपने जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है वो एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र लिया हुआ है तो वो ज़रूरी रहेगा। CPCT का स्कोर कार्ड रहेगा जिसमें हिंदी जो है वो उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। ओके। एंड मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र जो आजकल डिजिटल बनने लगे हैं, है ना। एंड रोजगार पंजी जो कि जीवित होना चाहिए। विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अदो हस्ताक्षरित यदि हो तो, ठीक है ना, ये कंपलसरी नहीं है, यदि हो तो लिखा हुआ है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर 10th की मार्कशीट हो। 10th की मार्कशीट जो है दरअसल जन्म प्रमाण पत्र के लिए ही है, तो उसका बाकी कहीं यूज नहीं है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो 10th की मार्कशीट आपकी काम कर जाएगी। पहचान पत्र आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और जो लोग विधवा या प्रत्यागता तलाकशुदा हैं तो वो नोटरी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 26/1/2021 के बाद से 2 अधिक संतान ना होने का नोटरी भी जो है देखने को मिले, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, और आपको वहाँ पर बताना रहेगा कि आपकी 2 संतानें नहीं हैं। ये 26/1/2001 की बात है। और यहाँ पर जो है वो कर्मचारी चयन मंडल की आवेदन रसीद एवं मूल रोल नंबर, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा और एप्लीकेशन जो रहेगा वो आप वहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। ऐसे ही अन्य विभागों में आपके मेरिट लिख दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लिस्ट है वो PB की साइट पे देखने को नहीं मिलेगी या ESB की साइट पे। अब ये जो है वो सर्कलरी होती है डिपार्टमेंट वाइज, है ना, तो वो आपको सूचित देखना रहेगा। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, मैं जो कलेक्ट करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। और भाई जिसको भी जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उनसे जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि सर अलग अलग डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है वो कहाँ पर अपडेट होगी, ठीक है ना। या फिर वो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दें उसके बारे में, ठीक है ना, तो वो आप ज़रूर जो है वो साझा कीजिएगा व्हाट्सएप, जिससे बाकी लोगों का भी जो है वो भला हो जाएगा। भाई आपका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया है तो आप मेरे हिसाब से अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है तो आप उसी जॉब को प्रेफर करोगे और आप इस जॉब को छोड़ दोगे, ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि भाई आपको पता है कि सरकारी नौकरी आजकल कितनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल पाना हो गई है। जिस तरीके से घोटाले चल रहे हैं अन्य चीज़ों में, इसी ग्रुप 4 में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे जिनके स्कोर कार्ड देखे, किसी के रोल नंबर बढ़ा दिए, वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दिए तो किसी का कटा दिए एक ही शिफ्ट में होने के कारण। तो आप समस्या समझ सकते हो क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। पटवारी में आपने देखा होगा कि क्या चल रहा है, घोटाला वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है तो आप जो है वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको स्किप कर दीजिएगा, मत जाइएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी जॉब अच्छी से लग चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये आप अपने आप में एक गर्व महसूस कर सकते हो कि आपकी वजह से जो है वो किसी परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं, उनका जीवन संवर सकता है। और भले ही आपको वो व्यक्ति धन्यवाद तो करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो जिसने भी स्किप किया होगा तो वो उसको मन ही मन धन्यवाद ज़रूर करना चाहेगा, और करना भी चाहिए कि उन्हीं की वजह से जो है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ज़रूर बताना कि वहाँ पर क्या कैसी प्रोसेस है। एंड जो बाकी की जो वैकेंसी की जो विभाग हैं, जो वहाँ पर जो लोग मेरिट में नाम हैं, उसकी डिटेल वगैरह वहाँ से क्या पता लगे, क्योंकि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक जगह नहीं है। आपने देखे होंगे काफ़ी जो है वो विभाग देखने को मिल रहे हैं अलग अलग विभागों में, है ना। तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।